जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने गया जी के गरुआ प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल के जन सुराज पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर संजय जायसवाल को जन सुराज से जुड़े लोग अपराधी लगते हैं तो उनकी पार्टी राज्य और केंद्र में सत्ता में है, फिर इन अपराधियों को खुलेआम क्यों घूमने दिया जा रहा है। उन्होंने जो बयान दिया है उससे वे अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक अगर बिहार के सारे अपराधी जन सुराज में है तो सवाल उठता है कि उनकी सरकार क्या कर रही है, वे अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप कल गए थे चंपारण, वहाँ के सांसद जायसवाल जी ने कहा है कि आपकी पार्टी जो है वो अपराधियों से बरी है। अपराधी आपने बोला है संजय जायसवाल, 80% लोग आपके पार्टी में जो है वो अपराधी हैं। एक गंभीर आरोप लगाया सर आपके ऊपर। अगर संजय जायसवाल को जन सुराज में लोग जो जुड़े हैं वो अपराधी दिखते हैं तो बिहार में सरकार है संजय जायसवाल की पार्टी की, दिल्ली में सरकार है भाजपा की, एनडीए की, इन सारे अपराधियों को खुला क्यों छोड़ रखा है। ये अपने ही मुंह पर कीचड़ लगा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि बिहार के सारे अपराधी जनसुराज में हैं, तो भाई तुम क्या कर रहे हो? उन अपराधियों को पकड़ो, उनको जेल में डालो। उनसे क्या पैसा लेके छोड़े हुए हो कि वो जनसुराज में रहेंगे? प्रशांत किशोर ने गया जी की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद गरुआ के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन इसका पहला संकल्प है, सब लोग याद कर लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग आपका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, और आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होके के चाहिए, तो बोलो भाई, होना चाहिए। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो यहाँ से जाने के बाद घरे जाने के बाद अपने सवांग को, अपने पति को, बेटा को फोन करना है। आप फोन करके बताना है भोजपुरी में, ये बचवा आपकी हाली जब दिवाली में छठ में घरे आईब, आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब बिहार गया गुरुआ छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। बुझा गई? बुझा गया? हाथ उठाकर बताइए जिसको इसको में होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। दूसरा संकल्प, जिस कैसे गरीबी दूर हो, अभी बताओ लोग के रोजगार मिल जाए तो गरीबी दूर हो ना। सबको बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार उसको 400 रुपया दे रहा है भी पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है, अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, तो जब ये जनता का राज बनेगा तो छठ के 1 महीना के बाद से, दिसंबर से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन और सम्मान राशि जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए? आदमी कैसे हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो रोजी रोजगार 10,000 12,000 के मिल जाए, अब बूढ़ आदमी के 2000 रुपया मिले लगी, इससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे, गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। इसलिए जन सुराज का, जनता के राज का तीसरा और अंतिम संकल्प है कि जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, आज आपका बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने,
वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, मास्टर साहब भगा दिए। तो इसलिए तय हुआ कि जब आपका ये राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो 15 साल से कम उम्र के आपका जो नाती पोता बेटा बेटी है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। और जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए। उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। ओके के चाहिए ना? आवाज नहीं आया? अपना बच्चा के लिए देखिए, इसीलिए बच्चा सब पीठ पर बोरा धो रहा है। अपना बच्चा के पढ़ाई के लिए भी हाथ नहीं उठाता है। यहाँ का हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब बात इतना देर से सुन रहे हैं मुफ्त में, अब परीक्षा का टाइम है, सब आदमी को जवाब देना है। आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जो ना बता रहे हैं उनको उठा के अभी बाहर भेजेंगे। अरे जोर से बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए?